हेलो एवरीवन। आज हम जो चर्चा करेंगे उसका टॉपिक है होमोफोन, या हिंदी में हम कहेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। तो आज मैं इंग्लिश की जगह पर हिंदी का शब्द लेने जा रहा हूँ और वो शब्द है आदि। आदि, बड़ा आ और दा पे छोटी की मात्रा, बड़ा आ और दा पे बड़ी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा होगी तो फिर वो हो जाता है हैबिचुअल। आदि, आदि माने हैबिचुअल, जो अभ्यास होता है किसी काम का, जिसको आदत पड़ी हुई होती है, वो वाला आदि नहीं। हम आदि ले रहे हैं छोटी छोटी की मात्रा वाला आदि। आदि तो इसके वाक्य में क्या क्या अर्थ होते हैं, ये वाक्य में क्या क्या कार्य करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से इसके तीन काम होते हैं। ये संज्ञा का काम करता है आदि। आदि आदि शब्द एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का। आदि शब्द एडवर्ब का काम करता है। तो इसके जो ये तीन काम है, क्रिया विशेषण, तो इसमें इसका अर्थ क्या निकलता है। यदि ये संज्ञा का काम करेगा, संज्ञा JYA है ना, संज्ञा का काम करेगा तो इसका अर्थ या तो निकलता है प्रारंभ, इंग्लिश में हम कहेंगे बिगिनिंग, कमेंसमेंट, स्टार्ट, है ना, नाउन के रूप में। किसको? आदि को। और आदि की ही दूसरा मीनिंग है कॉज, रीजन या कॉज, कारण। हम एक उदाहरण देते हैं, मैंने इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ा है। मैंने इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ा है। तो जो आदि शब्द है वो क्या है? नाउन है। आई रेड दिस बुक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पे आदि क्या, आदि का मतलब क्या है? शुरुआत, प्रारंभ। आदि का दूसरा मीनिंग निकलता है कॉज। इस झगड़े का आदि यही है, इस झगड़े का आदि यही है। अब यहाँ पे जो आदि का प्रयोग किया गया है वो किया गया है कॉज के लिए, कारण के लिए। दिस इज द रूट कॉज ऑफ द क्वारल, या अपन कह सकते हैं कि दिस इज द ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का स्रोत यही है। तो आदि को, आदि का इस्तेमाल जब हम नाउन के रूप में करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है, या तो निकलेगा प्रारंभ, या निकलेगा मतलब शुरुआत। प्रारंभ और शुरुआत तो एक ही बात हो गई। या निकलेगा कारण, या ओरिजिन, या सोर्स, जो इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं। जब हम इसका इस्तेमाल या इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, विशेषण के रूप में करते हैं, तो इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में अर्थ होता है इसका अर्ली, या एक और शब्द होता है इनिशियल, EARLY। अर्ली के रूप में आदि का प्रयोग, आदि का मतलब अर्ली होता है और इनिशियल होता है। जैसे हमने शब्द पढ़े होंगे, या हिंदी में अगर पर्यायवाची देखेंगे तो ये होता है प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक। आदि का अर्थ क्या निकलेगा एडजेक्टिव के रूप में? प्रारंभिक या आदिक। हालांकि जो सफिक्स का लगा है वो हटा दो तो आदि अपने आप ही निकल जाता है। तो आदि संस्कृति मीन्स अर्ली कल्चर। आदि संस्कृति, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अर्ली कल्चर। आदि मानव, आदि मानव को क्या कहेंगे? अर्ली ह्यूमन। या आदि प्रयास, आदि प्रयास को क्या कहेंगे? इनिशियल अटेम्प्ट, इनिशियल अटेम्प्ट, आदि प्रयास। आदि अवस्था, अर्ली स्टेज, आदि अवस्था, अर्ली स्टेज। आदि दिनों की यादें, आदि दिनों की यादें, मेमोरीज ऑफ अर्ली डेज, मेमोरीज ऑफ अर्ली डेज। तो ये विशेषण का काम कर रहे हैं यहाँ पे। किसका काम कर रहा है? चूँकि उसके बाद में एक नाउन आ रहा है कोई ना कोई, यहाँ पे इसमें संस्कृति आई है, फिर मानव आया है, प्रयास आया है, अवस्था आई है, दिन आई है। तो इनको जो आदि शब्द क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आदि किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और अब हम आते हैं एडवर्ब का प्रयोग।
एडवर्ब के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में आदि का प्रयोग। तो क्रिया विशेषण के रूप में आदि दो तरीके से कार्य करता है। एक तो फ्रेज को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है फ्रेज को या लिस्ट को, और एक होता है सेंटेंस मॉडिफायर। तो जब फ्रेज मॉडिफायर का काम करता है ये, या लिस्ट मॉडिफायर का काम करता है, तो इसका अर्थ निकलता है इत्यादि से। आदि का अर्थ क्या निकलता है? इत्यादि से। कब? जब ये फ्रेज को क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा। लेकिन जब सेंटेंस को क्वालिफाई या मॉडिफाई करेगा तब इसका अर्थ निकलता है अधिकांश, जनरली, मोस्टली, या इन लार्ज स्केल। जैसे अपन उदाहरण लें, पहले तो हम लें फ्रेज मॉडिफायर के रूप में फल, सब्जी आदि। फल, सब्जी आदि, यहाँ पे जो आदि शब्द आ रहा है, फ्रूट, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ETC, फ्रूट, वेजिटेबल एट्सेट्रा। तो ये यहाँ पर आदि किसका काम कर रहा है? इत्यादि का। और यहाँ पर किसका, यहाँ पर फंक्शन क्या है? एडवर्ब का, क्रिया विशेषण का। किसको, ये विशेषता किसकी बता रहा है? इस फ्रेज की, फल और सब्जी की। मतलब शब्द और फल और सब्जी को मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी, है ना। अगला है राम, श्याम आदि। राम, श्याम आदि, इसे इंग्लिश में कहेंगे राम, श्याम एंड अदर्स। क्या कहेंगे? राम, श्याम एंड अदर्स। तो ये जो फ्रेज इत्यादि के रूप में जब आता है तो ये कहलाता है फ्रेज मॉडिफायर या लिस्ट मॉडिफायर। जो लिस्ट दी हुई है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना। और अगला जो दूसरा होता है, अगला इसका प्रयोग जो एडवर्ब के रूप में है, वो है सेंटेंस मॉडिफायर। जब ये सेंटेंस मॉडिफायर करता है, का कार्य करता है, तब इसका निकलता है जनरली और मोस्टली, आमतौर से, सामान्यतया, मुख्यतया। हालांकि इसका प्रयोग क्या है कि कन्वर्सेशन में होता है, लेकिन ये शब्द, इसका ये जो प्रयोग है वो विलुप्त होता जा रहा है। ये लगभग ये समझ लीजिए कि विलुप्त हो ही गया है। कौन सा? मोस्टली। इसका जो अर्थ निकलता है आदि का, मोस्टली, जनरली, है ना। जैसे हम सेंटेंस बताएं, आदि लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। आदि और कॉमा, मतलब अपन अल्प विराम लेंगे आदि के बाद में। आदि लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। जनरली पीपल लिव विद देयर फैमिलीज। तो यहाँ जनरली अर्थ निकल रहा है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, आदि लोग सुबह उठते हैं। मोस्टली पीपल वेक अप इन द मॉर्निंग, या मोस्टली पीपल गेट अप इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पे हमें क्या है? कॉमा लगाना पड़ेगा आदि के बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस है, आदि शहरों में यातायात की समस्या होती है। ऑन ए लार्ज स्केल सिटीज फेस ट्रैफिक प्रॉब्लम। ऑन ए लार्ज स्केल, तो अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ऑन ए लार्ज स्केल, शहरों में यातायात की समस्या होती है। आदि। तो ये जो, यदि आदि के पहले कॉमा लगा रहता है तब ये इत्यादि के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आदि से पहले अगर कॉमा लगा होगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इत्यादि। और यदि आदि के बाद में कॉमा लगा हुआ है या अल्प विराम है तो इसका अर्थ निकलता है सामान्यतः, जनरली, मोस्टली, है ना, ऑन द लार्ज स्केल, बाई एंड लार्ज। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।